सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी सूबा उत्तराखंड, वो पावन धरती जिसकी सरजमी पर पैर रखकर देश विदेश से आए लोग खुद को पवित्र महसूस करते हैं। जिस धरती पर कभी अपराध का नामो निशान नहीं था, आज वही सूबा अपराध की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि बलात्कार का एक नस्तर भी पहाड़ के सीने में चला है। जख्मी हुई है यहां इंसानियत। उत्तराखंड की कोतवाली काशीपुर, शॉल ओढ़ी हुई एक महिला, चेहरा ढका हुआ है। महिला कांस्टेबल भी साथ खड़ी है। पूछताछ की जा रही है। ढके शरीर के पीछे की हकीकत बेहद खौफनाक है। अस्मत दागदार हुई है। शॉल का सहारा लिए ये महिला एक बारगी उस वक्त को याद कर सहम उठती है। जहन का गोशा गोशा उन दरिंदों की करतूत से जख्मी है। अब जरा उन हैवानों को भी देखिए जिन्होंने पहाड़ के सीने में बलात्कार का खंजर उतार दिया। 3 चेहरे मारे शर्म के झुके हुए हैं। हैवान अपनी करतूतों को छुपाने में लगे हुए हैं। इंसानी खाल में छिपे ये वही शैतान हैं जिन्होंने एक साजिश के तहत महिला का गैंग रेप किया। सुनिए जरा। ये टांडा उज्जैन चौकी क्षेत्र का मामला है, जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि 3 व्यक्तियों ने इसके साथ में गलत काम किया है और एफआईआर अभी आ गई है। इसमें एफआईआर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होगा उनको शीघ्र गिरफ्तार करके को जेल। इंसानियत दम तोड़ती रही और सिसकती रही, लेकिन हवस की अंधी पट्टी बांधकर तीनों शैतान अपनी गंदी करतूत अंजाम देते रहे, मनमानी करते रहे। महिला कुछ न कर सकी, करती भी तो कैसे, साजिश की शिकार जो बनी थी। बर्थडे पार्टी का जश्न, महिला बनी मेहमान। 3 शिकारियों की साजिश और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर कर दिया गैंगरेप। महिला ने जब होश संभाला तो अपने आप को आपत्तिजनक हालत में पाया। पेशे से जूतों की फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करने वाली महिला गौतम नगर इलाके में रहकर अपना गुजारा चलाती थी। महिला इस वारदात से टूट चुकी है। बेसिकली ये घटना की शुरुआत हुई थी एक बर्थडे पार्टी से हुई थी। बताया कि इस महिला ने जो प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसमें उसको नशीला पदार्थ दिया गया था। इसके बाद जब वो अपने घर में पहुंची तो पीछे से मकान मालिक के लड़के और अन्य लोग, ये 2 लोग और उसके साथी आ गए थे जिन्होंने उनके साथ में गलत था। आरोपियों की संख्या क्या बताई गई? फिलहाल इन्होंने जो एफआईआर 3 लोगों को नाम दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने तीनों हैवानों को धर दबोचा है। दरिंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। उत्तराखंड की धरती पर हुई इस वारदात ने पहाड़ के सीने को जख्मी किया है। चाहे पुलिस हैवानों को सजा भी दे दे, लेकिन उस जख्म का क्या जो महिला को खौफनाक सपने की शक्ल में जिंदगी भर सालता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमरेंद्र नारायण सिंह, समाचार प्लस। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से जुड़ी है। इश्क करती थी वो, मोहब्बत उसकी इबादत थी। खुद से ज्यादा अपने प्रेमी पर एतबार करती थी। विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी हसरत जरूर पूरी होगी और उसका प्यार शादी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। उस आशिक का साथ क्या छूटा, गमजदा लड़की ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। ये मंजर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। इलाका है थाना डालनवाला का आर्यनगर। कॉलोनी के घर के बाहर कुछ लोग सन्न खड़े हैं। पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। रात का सन्नाटा पसरी खामोशी को चीरता हुआ बदहवासी फैला रहा है। पुलिस अब तक जिस घर के बाहर खड़ी थी अब अंदर दाखिल हो रही है।
मकान का दूसरा माला, घर का मकान मालिक बंद कमरे का ताला खोलकर पुलिस को रास्ता दिखा रहा है। पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए तफ्तीश शुरू कर दी। कॉपी, किताब, बैग, हर चीज खंगाली जा रही है। सुराग और सबूत ढूंढना जारी है। साथ ही बेड पर पड़ी है एक लड़की की लाश, गले पर दुपट्टा बंधा है। नाम है पुष्पा कारकोटी। जिस छत के नीचे पुष्पा की लाश पड़ी है उसके पंखे से लटककर पुष्पा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसका नाम पुष्पा कराकोटी है। ये रामनगर की रहने वाली है। हम कल शादी में गए हुए थे तो आज शाम को 5 बजे के करीब एकदम से इसका फोन आया। इसकी जो दूसरी सहेली है उसका फोन आया कि प्रिया दरवाजा नहीं खोल रही है और कि क्या करना है। तो फिर मैंने इसे कहा कि बैक साइड से जाके देख लो क्या स्थिति है। तो जैसे ही उसने बताया कि वो ऐसे ऐसे हो रखा है तो उसके बाद मैं सीधा पुलिस चौकी गया। वहाँ शादी से आके सीधा पुलिस चौकी गया, वहाँ जाके कंप्लेंट कर दी मैंने। मंजर वाकई खौफनाक है। पुलिस की माने तो पुष्पा उत्तराखंड के रामनगर की रहने वाली थी। पढ़ाई के साथ साथ एक कॉल सेंटर में नौकरी भी कर रही थी। साथ ही पुष्पा का प्रेम प्रसंग रामनगर के ही रहने वाले एक लड़के से चल रहा था। लड़के का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था और उसकी शादी कहीं और तय कर दी गई थी। पुष्पा आहत थी और इस वजह से मौत को गले लगा लिया। लड़की का नाम पुष्पा कारकोटी है। 24 साल की उम्र इसकी लगभग है और आज इसकी इस दूसरी फ्रेंड है, वो कहीं गई हुई थी। तो जब वो वापस आई देखा कि दरवाजा नहीं खोल रही। जब दरवाजा खोलने पर पाया गया कि उसने जो अपने को हैंग किया हुआ था और उसको हम पूरी मामलों को देख रहे हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं क्योंकि उसने सुसाइड किया। कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। कहीं प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है कि किसी लड़के से प्यार करते थे रामनगर वाले से ही। वारदात के वक्त मकान मालिक और उसकी रूममेट घर पर नहीं थे। घर पहुंची रूममेट ने दरवाजा खटखटाया तो फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने पर खिड़की से अंदर झांक कर देखा गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पुष्पा की रूममेट ने वारदात की जानकारी मकान मालिक को दी। पुलिस को भी इत्तला दी गई। पुलिस ने पुष्पा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही अपनी तफ्तीश में जुटी है। लेकिन एक सवाल, आखिर ये कैसा प्यार था जहां जिंदगी जीने से ज्यादा मौत को अहमियत दी गई। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। There are new rulers now. Darren Clark, Japjai Neeraj, Shankar Das, Mukesh Kumar, Uttarakhand Lions, ruling the Golf Premier League 2013. Uttarakhand Lions, destined to rule. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार?
सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। महिला विश्व कप से बाहर हुई टीम इंडिया श्रीलंका ने 138 रन से दी मात। 283 के टारगेट के सामने 144 रन पर ढेर हुई भारतीय महिला टीम। शिंदे और दिग्विजय के बाद अब सामने आया मुरली मनोहर जोशी का आतंकी प्रेम। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड के लिए सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल, कहा श्री हाफिज सईद। 12 फरवरी को इलाहाबाद आएंगे नरेंद्र मोदी। 7 तारीख को संतों के सम्मेलन में नहीं करेंगे शिरकत। मोदी के समर्थन में कुंभ नगरी में लगाए गए होर्डिंग्स। इलाहाबाद में सामने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चापलूसी। होर्डिंग्स में राहुल गांधी की तुलना की शंकर भगवान से, तो सोनिया को बताया रानी लक्ष्मीबाई। छिनते अधिकारों से यूपी मेयर काउंसिल नाराज। लखनऊ में सीएम अखिलेश से की मुलाकात। छीने गए अधिकारों को बहाल करने की मांग। गंगा पर दिए आजम के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पलटवार, कहा बकवास करते हैं आजम खान। बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव के गायब होने की जांच करेगी सीबीआई। रामदेव ने सीबीआई जांच का किया स्वागत, लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग। उत्तराखंड में सूचना के अधिकार की नई नियमावली का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बहुगुणा सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश, कई जगह ओले पड़े, मौसम में बड़ी ठंडक। और पहाड़ों में भारी बारिश, हिमपात ने बढ़ाए लोगों की दिक्कतें। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु महंत शंकर देव की 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता होने की जांच अब सीबीआई करेगी। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला किया है। 16 जुलाई 2007 को हरिद्वार के अपने आश्रम से महंत शंकर देव लापता हो गए थे। जानकारी के मुताबिक वह सुबह की सैर पर निकले थे और फिर अपने आश्रम में लौटे ही नहीं। बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार के कनखल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की और 10 अप्रैल 2012 को फाइनल रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर यह केस बंद कर दिया गया। महंत शंकरदेव 2 ट्रस्टों के संरक्षक थे। उन्होंने आचार्य बालकृष्ण और रामदेव को अपने शिष्य के तौर पर चुना था। कांग्रेस हमेशा से ही उनकी गुमशुदगी को एक संदिग्ध के रूप में देखती आ रही है। योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने गुरु शंकरदेव के लापता होने की सीबीआई जांच कराने के फैसले का स्वागत किया है। हालांकि केंद्र सरकार और सीबीआई की नीयत पर सवाल उठाते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बाबा रामदेव इन दिनों इलाहाबाद के कुंभ मेले में आए हुए हैं। वह यहाँ घूम घूम कर नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। हालांकि गुरु की गुमशुदगी और जांच के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बसते नजर आए हुए हैं। अब सीबीआई के विशेष जांच दल को कार्य सौंपा है। हम इसका स्वागत करते हैं और पूरा भरोसा करते हैं कि सरकार निष्पक्षता और प्रामाणिकता के साथ हमारे श्रद्धेय गुरुदेव की गुमशुदगी के बारे में पूरा सच सामने लेकर के आएगी। बाबा रामदेव ने जबानी तौर पर इस फैसले का स्वागत जरूर किया है, लेकिन इस फैसले से वो थोड़ा घबराए हुए दिखे।
यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है राष्ट्रीय नदी गंगा की बर्बादी के जिम्मेदार उत्तराखंड सरकार है। आजम खान ने कहा तिहरी बांध सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बना था, तिहरी बांध बना था उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसलिए बनाया गया था कि पहाड़ों से आने वाला पानी एक जगह रोक कर पूरे